वाह, संत का दर्शन अनंत की कृपा का शुभ प्रमाण है। देखिए व्यास जी, बहुत ध्यान से आप लोग समझें। हमें इस लाके तो कोनो विशेष व्यक्ति अपने साथे निभाए हो तो हमारी खड़बड़ी मची जा रही है। इधर ध्यान दो सब लोग। प्रकृति में बसंत का प्रवेश होता है। जब प्रकृति में बसंत आती है तो प्रकृति को सुंदर करती है, लेकिन जब जीवन में संत आते हैं तो तन और मन को सुंदर करते हैं। आज मेरे जीवन में भी संत का पदार्पण हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो अनंत की शुभ कृपा का शुभ प्रमाण है। कहिए कहिए महामुने, सभी प्रकार की कुशलता हाँ कुशलता है, होनी भी चाहिए। आओ बेटा, भार्गव परशुराम जी हैं, इनके चरणों में मिल जाओ, इन्हें प्रणाम करो। पद सरोज मेले दो भाई, लड़का तो बहुत अच्छे हैं। आपको अच्छे लगे? बहुत। आपको भी ऐसे ही लगा होगा। जो इनको देख लेता है सबको अच्छे लगते हैं। एक बात बताओ, तुम जटाधारी और गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, इनके वस्त्र अलंकरण, मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगी किरीट, किरीट पर लगी मणि बार बार बता रही है किसी राजघराने के। इतने अच्छे हैं, जब तक तुमने मांगा नहीं होगा तब तक मिले भी नहीं होंगे। कहां से मांग लाए हो? सत्यता यही है, यही सत्य है। ये महाराज चक्रवर्ती अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। जो सांवले हैं इनका नाम राम है, गजब। और जो गौरवर्ण के हैं इनका नाम लखन है। ये लड़का कुछ चोर है का? हाँ चोर हैं, लेकिन वैसे चोर नहीं। अरे हम ऐसे वैसे थोड़ी पूछ रहे हैं। चोर हैं, चोर हैं। चोर। आप लोग देखा तो कुछ चोर गांव वाले लौका टारी करने वाले होते, कुछ जिला स्तर के होते, कुछ कुछ। अब जब अपनी भूमि है तो शब्द अपने होने चाहिए। प्रदेश स्तर के, कुछ राज्य स्तर के, कुछ राष्ट्रीय और कुछ अंतरराष्ट्रीय। तो ये न जिला वाले हैं, न प्रदेश वाले हैं, न राज्य वाले हैं, न राष्ट्रीय है। ये अंतरराष्ट्रीय। गजब हो गया। मेरे बाबा के साथ आज अंतरराष्ट्रीय चोर। तुम दोनों लोगों के गुरु यही है ना? जय हो। चेला है अंतरराष्ट्रीय चोर। जय हो चोरों के सरदार। इसी के लिए पूछ रहा, इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आज आप हो इन चोरों के सरदार, इसलिए लग रहे हो सबसे ज्यादा असरदार। हमारे इनके इतने मिलन हुए, लेकिन बाबा आज से ज्यादा असरदारी कभी इनका श्याम वाला राम, गोरा वाला लखन। आए तो छत्री। हाँ मान लो हमने इनको आशीर्वाद दे दिया, आइस तो न हुई कोनो, हम वहीं से ताल ठोके लगे। लेकिन ये वो छतरी नहीं है ना। मान लो ऐसा हो गया तो? ऐसा ना होगा। मान लो होगा। हम तो हैं फिर। खतरनाक है बाबा, कहीं ना आगे में कूद जाओ, हम तो हैं। कोई बात नहीं, आज आपके प्रेम के सामने मैं भी अपने व्रत को तोड़ने के लिए विवश हो गया। मैंने एक संकल्प लिया था कि कभी छात्र वंश पर अपना आशीर्वाद रूपी जल नहीं सींचूंगा, लेकिन आपके प्रेम ने उस पर नियमावली पर परिवर्तन करा दिया। राम श्याम गौर चित चौर विश्व में, श्याम गौर चित चौर विश्व में, रवि शशि शमद्युतिमान बनो, और यह जगत चले पीछे पीछे, तुम युग युग के भगवान बनो। दो अक्षर का नाम तुम्हारा। एक बात बताऊं, तुम्हारा भी नाम राम है और हमारा भी नाम राम है, और ये नाम भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। इसलिए कहता हूं,
दो अक्षर का नाम तुम्हारा अक्षय हो अगछार करे, नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुभाव वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो अभिमान, और यह जगत चले पीछे पीछे तुम युग युग के भगवान। लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया, गाधी तने के संग आए हो, इस जीवन का जपदान दे दिया। याद रखना छोटे कुमार, साधु की सेवा शिव का सुमिरन, सर्वभूत पर दाया रखना, विष समान तुम जान मान कर, दम्भक पट माया गोत जना, तब शीतल सहज सुजान जान कर। इस जीवन का तपदान दे दिया, लखन लखो जो भी लखना हो, हमने इनको ज्यादा देर देखा तो लगता है कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ले जाइए इनको। कहा है जनक? बहुरी बिलोक विदेह सन, कहूँ का अति भीर, पूछत जानिया जान जिमी, व्याप्य कोप शरीर। ऐसा नहीं कि त्रिनगर को आज मैंने पहली बार देखा हो, ऐसा भी नहीं कि नगर में भीड़ पहली बार देखी हो। ये वही नगरी थी जहां मैंने आचार्य देखे थे, छात्र देखे थे, उनके मध्य अथातो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र सुने थे। यही मिथिला थी जहां मैंने मैया गार्गी की गोद पर बैठे हुए छोटे से बालक को भी अहम ब्रह्मास्मि का तत्व ज्ञान देते सुना था। ये वही मिथिला थी जहां संत थे, आचार्य थे, ब्राह्मण थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे। लेकिन आज इतनी बड़ी भीड़ राजाओं के रूप में कई कारण आए। महिपाल शीघ्र मत सिरध्वज, इन राजाओं के आने का क्या कारण है? शीघ्र समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है। कौन सा कारण? और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। सीता का इस भीड़ से क्या संबंध? शीरध्वज संबंध है। क्या संबंध है? एक समय अपनी मैया के कथनानुसार हाँ, पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर की विशाल आयुधजगो रखी। ठीक है। और उसने एक आश्चर्यजनक कार्य। कौन सा कार्य कर दिया शीरध्वज? ये बालिकाएं हैं, हाँ, कार्तिक स्नान किया करती हैं। फिर जिस समय उसका अंतिम समय आ जाता है तो सभी देवालयों में जाकर के अर्चन बंदन और पूजन किया करती हैं। वही समय था, बेटी सीता सभी देवालयों में अर्चन बंदन पूजन करने के लिए जा रही थी। महारानी सुनैना ने कहा कि बेटी ये भी हमारे पूर्वजों के आराध्य हैं, इनका भी पूजन कर देना। जिस समय अपनी माँ का आदेश पाया तब क्या हुआ कि था मार्गशीर्ष का प्रथम दिवस और कृतिका व्रत उद्यापन हित। तो माँ ने कहा उस सीता से कर भूमि शुद्ध धनु पूजन हित। पाकर माँ का आदेश सिया चल पड़ी सुता धनु पूजन को। अक्षत चंदन शुभ गुरु चल शिव आयुध के आराधन को। फिर क्या हुआ शीरध्वज? पहुंची जिस क्षण उस बेदी में क्या किया तेरी बिटिया ने? बाएं कर अजगौ उठा लिया। क्या कह रहे हो? हाँ, एक हाथ से तो यह कार्य किया और दाएं कर बेदी ली पसिया।
निज शौर्य पराक्रम दिखा दिया, निज शौर्य पराक्रम दिखा दिया। सखियां थी उसके साथ में। सखियों ने जाकर के महारानी सुनैना से बतलाया, सुनैना ने मुझसे बतलाया। मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने पुत्री को देखा, पर पुत्री ने मुझे नहीं देखा। जब मैंने देखा वह अजब दृश्य, क्या किया तूने? तो मन में संकल्प महान किया। उसी जगह पर मैंने एक संकल्प कर लिया कि जो खेचे श्रुति परयंती से दी जावे उसको मेरी सिया। मैंने सोचा मेरी बेटी वीर वाला है, वीर सुलका है, इसने वीरता का कार्य किया है, क्या करूं? मैंने संकल्प ले लिया। क्या किया कि सीता ने उठा लिया अजगो, उसको लख धीरज छूट गया। क्या किया तूने? बस उसी समय यह प्रण ठाना, प्रण पूर्ति में अजगो टूट गया। सुनत बचना फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडा। श्रद्धा का इतना बड़ा राज, श्रद्धा की इतनी बड़ी औनत मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी, कभी नहीं देखी। सोचो, जिस विराट आयुध को मैंने भगवान शंकर के बाबा हस्त पर देखा हो, जिसे मैंने मैया गौरा की गोद पर वात्सल्य पाते हुए देखा हो, अरे जिसे मैंने कैलाश की उत्तरंग शिखाओं पर गजानन और खडानन के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा हो, आज मेरे जीवन का दुर्भाग्य कि उसी को इस मिथिला में चाप खंड बही डाले। ऐसा नहीं कि मिथिला में इसी पहली बार देख रहा हूं। अरे राजा देवरात के समय मैंने इसी दिव्यायुध को ऐसे मंदिरों में भगवान शिव की भांति प्राण प्रतिष्ठित होकर पूजित पुष्पित और आच्छादित देखा हो, और आज चाप खंड बही डाली, हृदय फटा जा रहा। ईमानदारी से उत्तर करो जितने लोग बैठे हो, इस धरती पे भी एक नियम बना है कि जीवन भर पाप करने वाला व्यक्ति भी जब मरता है ना, ईमानदारी से उत्तर करना, हाँ या ना में उत्तर करना, तो पापी से पापी व्यक्ति को भी अंतिम समय सम्मान के साथ विदाई मिलती है। 4 लोग उसके मृत शरीर को कंधे पर लादकर शमशान घाट ले जाते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगिंद्र मुनिंद्र उसके पीछे पीछे राम नाम सत्य कहते हुए जाते हैं। तो जब धरती का एक नियम है कि पापी से पापी व्यक्ति को भी अंतिम समय सम्मान मिलना चाहिए, एक स्वर में उत्तर दो, क्या अंतिम समय इस दिव्य आयुध को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? बोलो भाई, कष्ट इसके जाने का नहीं है। मैं न कहता था, बड़े स्वार्थी है लोग। मित्र याद कर वो दिन जब संसार पर संकट आया था, यही सारे लोग तेरे आश्रम के दरवाजे पर भिखारी बनकर अपने जीवन की भीख मांग रहे थे। धन्य है महात्मा दधीच, तूने संसार को जीवित रखने के लिए अपने आप की जीवित अस्थियों का दान इस रूप में कर दिया था। देख मित्र नेत्र खोल,
एक बार तो उठ जा, देख देख देख, वही स्वार्थी लोग हैं जो आज तेरे न रहने पर सहनाइयां बजा रहे हैं। भोलेनाथ चला गया मेरा भाई, चला गया। और मेरे जीवन का दुर्भाग्य क्या है जानते हो कि आप भी कैलाश पर बैठे बैठे सब कुछ मौन दृष्टि बात करते रहे। एक बार तो हुंकार भरनी चाहिए दीनानाथ। चला गया मेरा भाई, चला गया, चला गया त्रिभुवन का रक्षक, सबसे प्यारा बंधु हमारा। और इतने पर भी है शिव शंकर, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। हरे जाऊंगा जब कभी कैलाश, और मेरी अम्बा पराम्बा मैया भगवती पार्वती ने मुझसे पूछा, राम कहाँ है मेरा राजगौ? तो बोलो ना मित्र, क्या उस समय अपनी मैया से यह कह दूंगा कि माँ तेरा राजगौ इस संसार में नहीं रही? क्या उत्तर दूंगा मैया को कि नष्ट हो गई तेरी थाथी, तुम तो चले गए प्रिय अजगौ, और जल रही मेरी छाती। नहीं सहन होता है भैया, कुछ समय में भी निधन तुम्हारा। और इतने पर भी है शिव शंकर, हिला नहीं कैलाश तुम्हारा। ऐसा नहीं है मित्र, मैंने तेरे अस्तित्व को नहीं जाना था। कौन था तू? अरे आशुतोष के प्राण प्यारे, गौरा माँ के आंख के तारे। यह दुर्गति हो गई तुम्हारी, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? क्या मुझ पर विश्वास नहीं था? अजगौ पहले भी जन था, ये जीवन था, शांतिपूर्ण भाविक क्रंदन था, पर हुआ नहीं ये त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, पर हंसता हुआ मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर शयन करो को विश्वास मानो, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी क्षत्रिय महिपाल, नहीं छोड़ा जाएगा आज कोई भी राजा, और नहीं छोड़ा जाएगा आज सबसे पहले राजा। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जन जनक धनुष के तो। और आप हैं उमदत्त भैया जी, आप प्रौंदा निवासी हैं। आपने 21 पुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी की श्री चरणों में सदर प्रदत्त की हैं। धन्यवाद, साधुवाद। कहो जड़ बोलता क्यों नहीं है? मौन खड़ा होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। बोल 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 बोल। किस तरह अगर आज तूने मौन धारण करके अपने जीवन को बचाने का प्रयास किया तो अंतिम भूल होगी। बेग बेग दिखाब मूड न उल्टाऊ मही जा लही तबरा। अगर आज तूने मौन धारण किया सीरत ध्वज, जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की मही को पलट दूंगा। सर्वनाश 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 लीला देखेगा। सावधान सीरत ध्वज। अति डर उतर देती न पुनाही, कुटिल भूप
हर से मन माहे सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीर हृदय न हरसु विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। महाराज जनक जी का विचलित और भयभीत हो जाना स्वाभाविक हो गया, परंतु यह दास आपके समक्ष एक निवेदित करने के लिए आया है। मुझे आशा है कि जब आप सुनेंगे तो स्वीकार अवश्य करेंगे। भगवान सुनिए। सुनहु सुनहु हाँ नाथ शंभुधनु भंजनी हारा फिर होई है क्यों एक दास तुम्हारा। कैसे दास हो सकता है राम? शिव धनुष तोड़ने वाला भी कौन है? कोई शिव प्यारा ही होगा, और जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। राघवेंद्र जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वो कब किससे डर सकता है। फिर जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, हाँ यह कार्य वही कर सकता। गोल मोल बातें करने का क्या कारण? तुम कहना क्या चाहते हो? आय सुका कहिए किन मोही। मेरे लिए क्या आदेश है आपका? राघवेंद्र, तुम्हारी वाणी ने हमारे जीवन पर संशय विपिन का द्वार खोल दिया। एक और तुम उसे हमारा दास बता रहे हो, और जब मेरे नेत्र देखते हैं तो धनुष के प्रति उसका व्यवहार दासत्व का नहीं है। धनुष के प्रति ऐसा व्यवहार करने वाला मेरा दास कैसे हो सकता है? क्योंकि दास तो उच्चतम श्रेणी सेवा धर्म की है। क्या करना चाहिए अगर वो दास श्रेणी का है? सेवक सो जो करे सेवकाई, और यहाँ ऐसा कार्य करने वाला आरी करनी करिए लड़ाई। राम, सेवकाई का कार्य नहीं हुआ, क्योंकि सेवक ही तो साहिब सेवकाई करे सकल सुखलोभ बिहाई। जिसने ऐसा कार्य किया है उसने लड़ाई का कार्य किया है। सुनहु सुनहु राम यही शिव धनु तोरा, साहस बाऊ समसोरी पुमोरा। जिसने भी भगवान शंकर के महान आयुध का खंडन किया है राघवेंद्र, वह हमारा शास्त्र बाऊ अर्जुन के समान का शत्रु है, बैरी है, हरि है, रिपु है। अगर आज वो मुझे नहीं मिला तो मिथिला में क्या क्या हो जाएगा इसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। क्या क्या हो जाएगा? सो बिलगा बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय सब राजा। देखो, मारे सब जाएंगे, चाहे बैठे वाले हो चाहे खड़े हुए वाले हो। इससे अच्छा है कि आप लोग भी बैठ जाओ। हाँ, बचेगा कोई नहीं, परेशान न हो। कब नहीं बचेगा? अभी नहीं मारे जाओगे, अभी सुरक्षित हो। सो माने जिसने धनुष को तोड़ा है वो बाहर आ जाए। हमें किसी से क्या लेना देना? नहीं आ रहा, बैठा तो आप ही लोगों के बीच में होगा।
अगर वो बाहर नहीं आ रहा तो आप लोग उसको छोड़कर लोग हो जाइए राम। कह दो अगर दोनों क्रियाओं पर कर नहीं किया गया तो फरसा उठाएगा, चलेगा। और तुम तो जानते हो कि जब फरसा चला है तो बचा कोई नहीं है। और आज भी अगर मुझे परस चलाने के लिए समाज ने विवश किया तो फिर बचेगा कोई नहीं। न तुम्हारी जई है सब सब राजा, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब हमारे जई है शब। सुनि मुनि बचन लखना मुस्कान, बोले परसु धरहि अपमान। आप सभी लोगों को जिस समय की प्रतीक्षा थी, बड़े उत्साह के साथ आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, वह समय आप लोगों के सन्निकट है। आप सभी लोग बड़े ध्यान के साथ, उत्साह के साथ सुने और समझें। यद्यपि परिचय देना आवश्यक नहीं है, अगर सूर्य को दीपक दिखाया जाए तो उसमें वो नहीं हो सकता। यद्यपि आप सभी लोग जानते हैं, आप इस समय भगवान परशुराम जी के रूप में जिनको देख रहे हैं वह जलोखर आश्रम के प्राचार्य श्री सर्वेश जी द्विवेदी और हमारे परम आदरणीय परम पूज्य श्रद्धेय गुरु जी, जिन्हें आप लक्ष्मण जी के स्वरूप में देख रहे हैं, वो आपके ही ग्राम के बगल के पिपरौंदा ग्राम के हैं। सभी लोग जानते हैं कि अगर इन दोनों महान विभूतियों के नाम छप जाए पर्चों में तो लोग आकलन कर लेते हैं कि कैसा क्या संवाद होगा, कैसी क्या वहां की समाज होगी और कैसे वहां के लोग होंगे। तो आप हम सभी समाज से आशा रखते हैं कि आप सभी लोग ध्यान के साथ सुनेंगे और उत्साह के साथ सुनेंगे। धन्यवाद। आगे लक्ष्मण जी की वाणी। जहां तक इस समय मेरा दर्शन है,